चलिए सबसे पहले बुलेटिन में बात करेंगे मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, क्योंकि कल होने वाला है मंत्रिमंडल का विस्तार। साय कैबिनेट का विस्तार होगा कल। समय होगा सुबह 10:30 बजे का, जब होगा मंत्रिमंडल का विस्तार। बीजेपी विधायकों को शामिल होने के लिए पत्र भी जारी कर दिए हैं। विधायक दल के सचेतक सुशांत शुक्ला ने जारी की है सूचना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय समारोह में शामिल होंगे तो प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी शामिल हो सकते हैं। राजभवन में शपथ ग्रहण की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। सीएम विष्णुदेव साय का बयान भी सामने आ चुका है। इंतजार की घड़ियां अब खत्म हुई हैं, ये खुद संकेत दिए हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने लेकिन इन सब के बीच में तंज कसा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। मंत्री तय बताए जा रहे हैं, कल शपथ भी बताया गया। अब इंतजार की घड़ी आप लोगों की पूरी हो रही है। 3 दिनों से इतना हल्ला मचा हुआ है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है, इसलिए कि भाजपा में गुटबाजी चरम पर है। और मंत्रिमंडल का विस्तार बार बार टल रहा है, क्योंकि हमने सुना है कि भाजपा के 3 वरिष्ठ नेताओं ने, विधायकों ने इस्तीफा देने तक की धमकी दे डाली है। तो कहीं इसी डर से मंत्रिमंडल बार बार तो नहीं टल रहा है। तो देखिए, दीपक बैज को आपने सुना है, सवाल उठाए हैं, तंज भी कसा है मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर। चले और ज्यादा जानकारी लेते हैं। सहयोगी गौरव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, बड़ी तैयारियां चल रही हैं राजभवन में, क्योंकि इंतजार की घड़ियां ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब खत्म होने वाली हैं, क्योंकि ये संकेत खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने दिए हैं। दूसरी तरफ विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है। बताइए गौरव, किस तरह की तैयारियां क्या आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब तो तारीख और समय दोनों ही तय हो चुके हैं। जी बिल्कुल, देखिए वो वक्त होगा कल सुबह 10:30 बजे का, जब छत्तीसगढ़ में 3 नए मंत्री शपथ लेंगे। राज्यपाल रमेन डेका के हाथों उन्हें शपथ दिलाया जाएगा और तमाम विधायकों को इस शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए जो सचेतक है, विधानसभा के सचेतक सुशांत शुक्ला के द्वारा लेटर जारी कर उन्हें निमंत्रित किया गया है कि आप यहाँ पर पहुँचे। और जिस तरीके से 3 नाम सामने आ रहे हैं, सरगुजा संभाग से राजेश अग्रवाल, दुर्ग संभाग से गजेंद्र यादव और रायपुर संभाग से जो है गुरु खुशवंत साहिब के 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। और तीनों के समर्थकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है और लगातार उनसे लोग मिलने भी पहुंच रहे हैं और उन्हें बधाई भी देते नजर आ रहे हैं। लेकिन नाम तय अभी भी नहीं हुआ है, ये कहा जा सकता है, क्योंकि बीजेपी कुछ नया करने के लिए जानी जाती है और जिस तरीके से अभी भी चर्चा का दौर लगातार जारी है, उसमें कुछ भी हो सकता है, ये कहना कहीं गलत नहीं होगा। और यदि मैं राजभवन की बात करूं तो राजभवन में भी तैयारियां पूरी हो गई है। कुछ देर पहले एसएसपी लाल उमेन सिंह यहां पहुंचे, वो भी अंदर गए हुए हैं। उसके अलावा डिप्टी कलेक्टर यहां पहुंचे हुए हैं और अंदर में जो दरबार हॉल, जिसको अब छत्तीसगढ़ मंडपम का नाम दिया गया है, वहां पर ये पूरा शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा। वहां पर विशेष रूप से फूलों से सजाया गया है और एक जो पूरे साक्षी रहेंगे लोग, उनके लिए बैठक की विशेष व्यवस्था की गई है। और यदि हम पूरे सिनेरियो को देखें तो गुरु खुशवंत साहिब एसटी से नेता जो हैं वो आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सतनामी समाज के धर्मगुरु के पुत्र हैं, तो कहीं ना कहीं सतनामी समाज का दबदबा भी यहाँ पर है। कांग्रेस सरकार के दौरान भी जो है कांग्रेस ने एक सतनामी समाज के धर्मगुरु के पुत्र को गुरु रुद्र गुरु को जो है मंत्री बनाया था। और उसी बात यदि हम देखें तो बिहार और जो यूपी में चुनाव होना है, उसके मद्देनजर भी गजेंद्र यादव को हम देखा जा सकता है कि संतुलित करने के लिए, जातिगत समीकरण संतुलित करने के लिए गजेंद्र यादव को मौका दिया जा रहा है। वो आरएसएस से जुड़े हुए, उनके पिता का बड़ा नाम था आरएसएस में, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी मौका मिल सकता है। और राजेश अग्रवाल ये एक ऐसा नाम है जिन्होंने पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव को मात दी थी। सरगुजा कांग्रेस का गढ़ होने के बावजूद बीजेपी ने वहां पर अच्छा प्रदर्शन किया था, तमाम सीटें बीजेपी के पास आई थी। तो कहीं ना कहीं जो ये सिनेरियो 3 नामों का है वो देखने को मिल रहा है। गुरु खुशवंत साहिब युवा मंत्री के तौर पर जाने जाएंगे यदि वो मंत्री बनते हैं। लक्ष्मी राजवाड़े को देखा जाए तो अभी महिला बाल विकास मंत्री है, 31 साल की हैं। गुरु खुशवंत साहिब छत्तीसगढ़ के युवा मंत्री बनने के दौर में शामिल हैं। और उसके साथ ही साथ ठीक इसी तरीके से गजेंद्र यादव भी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकती कि जो दूसरे पायदान के नेता है, जो दूसरे पायदान के विधायक हैं, उन्हें अब बीजेपी मौका देने में यहाँ पर लगी हुई है। कई जो अभी यदि हम बात करें, ये फैसला लिया जा रहा है, लेकिन गौरव ये कहना अभी जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब देखना तो ये कल होगा कि आखिरकार ये चेहरे कौन से हैं। समय तय है, तारीख तय है, लेकिन इसके लिए इंतजार करना होगा। नजर बनाकर रखेगा, जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी जुड़ेंगे आपसे। बहुत शुक्रिया।